Before it was a billion-dollar sport, before Netflix came into the scene, there was only just one thing, and that is speed. This is the story of the sport Formula One and how it's now racing to the big screens by the name Formula One the movie. हाँ भाई, देख लिया मूवी? One word, amazing, amazing and amazing. कहाँ से शुरू करोगे मूवी के बारे में ये बताओ? कहाँ से शुरू करें ये नहीं पता चल रहा है उस मूवी के बारे में. एप्पल का बिलियन डॉलर प्रोडक्ट और लुइस हैमिल्टन द्वारा प्रोड्यूस की गई ये मूवी एक ऐसा फिनोमिना बन गई है अब कि मैं भी F1 के पीछे पागल हो गया हूँ. अब टू मैक्स वर्स्टैपन फॉर लाइफ. Announced in 2023 and 24 by Apple Original Films, starring Brad Pitt and 7 times world champion Lewis Hamilton, to bring that very realistic approach to the movie and to the fans of F1. It is also directed by Joseph Kosinski, who has been the part of projects like Top Gun, Maverick, like a big movie project, and also produced by Jerry Bruckheimer, who was part of projects like Days of Thunder and Pirates of Caribbean. Also co-produced by Brad Pitt and Lewis Hamilton, who have shown their passion into this movie. Brad Pitt as an actor and as well as a producer, Lewis Hamilton as a producer, and all the inputs that he has given are clearly visible in the movie. सबसे पहले स्पोर्ट की बात करते हैं. स्पोर्ट की शुरुआत हुई 1906 में ऑटोमोबाइल क्लब दे फ्रांस के अंदर में सबसे पहली ग्रांड प्री हेल्ड हुई. से जाके देन इट वाज द FIA जो फॉर्म हुआ. सबसे पहली बार फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्च करी एंड उसकी सबसे पहली ग्रांड प्री सिल्वरस्टोन, एंड दैट इज द वेरी मेन रीजन व्हाई सिल्वरस्टोन इज सच एन आइकॉनिक ट्रैक इन द होल स्केड्यूल ऑफ फॉर्मूला 1. फिर उसके बाद में टाइम आता है 60 से 70 का, जहां पर सबसे मेन राइवलरी नई एक और राइवलरी देखने को मिलती है हमें, निकी लॉडा और जेम्स एंड वाली. अगेन ये वो राइवलरी है जहां पर हमेशा सेफ्टी की बात हुआ करती थी. ये दो ड्राइवर्स वो थे जो अपनी वेरी एज तक उस कार्स में उस टाइम पे उस जनरेशन के अंदर में अपनी कार्स को ड्राइव करते थे, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल नोन एज वन ऑफ द ग्रेट्स. इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन टाइम 80s से 90s का, एंड ये वो राइवलरी है जो आज तक की F1 की हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक राइवलरी है. इट इज द प्रोस्ट-सिना राइवलरी. Okay. Two of the greatest drivers in the Formula 1 history, just the heroes, no super caps, only and only lethal driving. That's it. It was the time जिसके बाद टेक बूम आया इस इंडस्ट्री में, इस स्पोर्ट के अंदर टेक बूम आया, एंड 2000 से 2020 तक के अंदर इस स्पोर्ट ने टोटल ग्लोबल एंड कमर्शलाइजेशन की तरफ पे मूव ऑन करा. दैट इज द रीजन वाई 2020 में जब आपने सबसे पहला सीजन देखा है ड्राइव टू सर्वाइव का, एंड द रीजन द नेटफ्लिक्स केम इनटू द सीन. नेटफ्लिक्स ड्राइव टू सर्वाइव सबसे ज़्यादा अभी तक ऑडियंस बेस ला पाया है F1 के लिए. मेरा मानना ये है क्योंकि सही बात है, क्योंकि जो मर्सिडीज और रेड बुल रेसिंग, जो हमारे दो ग्रेटेस्ट ड्राइवर है अभी, लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन, उनकी कंपटीशन, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, उनका रॉ एनर्जी, रॉ पावर, वो सब सिर्फ नेटफ्लिक्स ही कवर कर पाया है. सो आई थिंक नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है F1 की पॉपुलैरिटी में एट दिस मोमेंट. आपको बताते हैं कि इंडियन F1 सीन क्या रहा है अभी तक में. और नारायण कार्तिकेयन, करुण चंदोक, ये दो ड्राइवर्स रहे हैं जिन्होंने फॉर्मूला 1 के अंदर में अपना नाम करा है. सबसे ज़्यादा नाम विजय माल्या ने किया है हमारे F1 के लिए फोर्स इंडिया द्वारा. अगर आप देखोगे फोर्स इंडिया की एक प्रॉपर टीम थी बिफोर वॉट एवर वेंट डाउन द ड्रेन फॉर हिम, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इंडिया की छाप थी, हमारा नाम था उधर फोर्स इंडिया में. ये एक चीज़ है. फॉर्मूला 1 सर्किट पे फोर्स इंडिया नाम से थे दो कार्स थी. और 2011 से 2013 के बीच हमारे देश में F1 की गाड़ियाँ भी आई. इंडिया में एक नया ट्रेंड आया था. रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग पे खुश मैनी, जिन्होंने अभी रिसेंटली F2 के अंदर मोनाको स्प्रिंट रेस जीती है, एंड ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन द मोनाको स्प्रिंट रेस इन द F2 चैंपियनशिप. अब थोड़ी हम मूवी की बात करते हैं. मोस्ट ऑफ दी आप लोगों ने मूवी देख ली होगी. तो अगर बात करी जाए मूवी की, तो इस मूवी में बहुत रियलिस्टिक और फिक्शनल अप्रोच का बहुत क्लोज बॉन्ड दिखाया गया है. हाँ. जैसा कि हमारे पास एक फिक्शनल टीम है एपेक्स GP नाम से, जिसमें ब्रैड पिट एज सनी हेस एंड डैमसन इड्रिस एज जोशुआ पियर्स दिखाए गए हैं, जिसमें इनका ड्रामेटिक साइड भी दिखाया गया है, जो बिहाइंड द रेसिंग ट्रैक क्या सब होता है, दो टीम वालों के बीच में आपसी मुठभेड़, उनके बॉन्डिंग मोमेंट्स, सब ये बहुत नज़दीकी से हमें दिखाए गए हैं. ये थोड़ा फिक्शनल साइड ऑफ द स्टोरी हो गया.
इसमें हमें कैरेक्टर बिल्डिंग दिखाई गई है, एक राइवलरी दिखाई गई है, एक बंदा क्या से क्या हो जाता है, एक रिडेम्पशन आर्क दिखाई गई है हमें ब्रैड पिट के कैरेक्टर द्वारा, और एक मेच्योरिटी, सेंस ऑफ मेच्योरिटी हमें जोशुआ पियर्स जो है डैमसन इड्रिस का कैरेक्टर उसके थ्रू दिखाई गई है. तो काफ़ी अच्छी, वेल रिटन, great combo of a veteran and a rookie driver. Exactly. And the main reason why it is very close to the realistic point of view is that जो cars are designed by Mercedes. And the best part was that an actual on-grid team built that car for the movie creators to make the movie. That was the very best part about the movie, that they didn't let anyone else to handle their prop, I would say, and rather they opted for someone who knows what they are doing, and they are doing that for their competition in the sport. Brad Pitt ने खुद ने cars drive करी हैं to learn, to feel and to experience कि in actual में on track पे drivers क्या experience कर रहे होते हैं, so that he can bring the very realistic approach to by his acting. जब ये cars भी बनी है इनमें in actual F2 की chassis डली हुई है, and during the modification of these cars टोटल कार्स के अंदर कैमरा फिट करा हुआ है. देयर वर नो ग्रीन स्क्रीन शूट्स, एवरीथिंग वाज रियल, एवरीथिंग वाज टू द स्पेस एंड टू द स्कोप, कि हम कहीं से कुछ भी चीज़ एक फेक उस पर्सपेक्टिव पे नहीं दिखा रहे हो. इवन इफ इट इज़ द ड्रोन शॉट्स, द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी वाज द ड्रोन शॉट्स. इनके ड्रोन शॉट्स इतने रियलिस्टिक थे और इतने अच्छे थे. और अगर बात करी जाए ये मूवी क्यों देखी जाए, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, सिनेमाटोग्राफी और द रियलिस्टिक अप्रोच मेरा मानना है. क्योंकि जिस वे से इन्होंने शूट करी है, एक सिनेमाटोग्राफी पूरी आईमैक्स के लिए शूट की है, और वो सिर्फ आईमैक्स के लिए ही बनी है, विद ऑल द एरियल शॉट्स एंड ऑल द शॉट्स इन द कॉकपिट स्पेशली, कि एक ड्राइवर को रियल प्रेशर कैसा फील होता है, कैसा उसकी कम्युनिकेशन होता है टीम के साथ, सब का सब एकदम रियल अप्रोच के साथ है, जो कि एक एज अ न्यू कमर अगर मैं देखूँगा मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ. और अगर दूसरी बात की जाए तो इस मूवी का म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक और जो ट्रैक्स दिए हैं बाहर के सिंगर्स ने, डॉन टॉलीवर, टेट मैक्रे, इनके गाने टू द पॉइंट एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि अगर मोन्टाज शूट्स हुए हैं जो पॉइंट्स है उस पर शूट कर रहे हैं. इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया गया लॉन बाफ और हांस जिमर द्वारा. हांस जिमर अभी रिसेंटली रामायण के लिए भी देने वाले हैं म्यूज़िक, तो आप इससे इम्पैक्ट समझ सकते हो. इतना इम्पैक्टफुल म्यूज़िक है कि अगर मैं अपनी गाड़ी में बैठ के वो म्यूज़िक चलाऊँ तो मेरे को भी I would feel like the music gives that energy कि मैं भी F1 की ही गाड़ी चला रहा हूँ. तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो इस मूवी का एक ग्लोबल इम्पैक्ट बना चुके हैं. So these are like the few pointers. This realistic approach, their cinematography, and definitely the hard work and the passion of the whole team, of all the crew who was involved in the shoot, to make this one of the greatest F1 sports movie of the decade. No doubt about that. And few of the such movies, if you want to watch, I would suggest Rush, Gran Turismo, Senna. और अगर आप F1 को और अच्छे से बारीकी से देखना चाहते हैं तो आप ड्राइव टू सर्वाइव नेटफ्लिक्स पे हर सीज़न कवर करते हैं, वो देख सकते हैं. So, from those muddy tracks in the very beginning of 1900s to the big screen with an IMAX level shoot, Formula 1 has definitely come up a very, very long way, and it has bring the Hollywood red carpet to the pit lane. I would just say, it's lights out and away we go.